जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में सभी लोग जो है बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 9 जून से लेकर 22 जून के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों, पिछले आपके 8 जून के एग्जाम में जिस टॉपिक से साथियों क्वेश्चन देखने को मिले और जिस पैटर्न से क्वेश्चन देखने को मिले हैं साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग बिल्कुल उसी पैटर्न और उसी टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है कौन सा था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, लोथल। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछे गए कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के जो है किनारे विकसित हुई। चलिए बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो ये किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पे प्रश्न पूछे गए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है कौन थे। चलिए बताएंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गौतम बुद्ध होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। चलिए बताएंगे कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है ये 1526 में हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1526 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो है कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो है यहाँ पे प्रशांत महासागर है। ऑप्शन सी कीजिएगा, प्रशांत महासागर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। चलिए बताइएगा। तो भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, राजस्थान। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ। चलिए बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है 1942 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब करेंगे, 1942 में। अगला प्रश्न यहाँ पे है 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है ये कहाँ से हुई है। चलिए बताएंगे कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई ये मेरठ से हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, मेरठ से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है भारतीय संविधान के जनक कौन है। चलिए बताएंगे आप कि भारतीय संविधान के जनक कौन है। तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सही जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि बक्सर का जो युद्ध है ये कब हुआ था। चलिए बताएंगे आप कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था साथियों ये 1764 में हुए थे। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब 1764 में हुए थे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं। चलिए बताएंगे आप कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं। तो आपको पता होगा 3 है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 3 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान का अनुच्छेद 21A जो है ये किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे आप कि संविधान का अनुच्छेद 21A जो है ये किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न दिए गए
और 30 नंबर है कि बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस जिले में लगता है। चलिए बताएंगे। तो बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस जिले में लगता है? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, सारण जिले में लगते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है? चलिए बताएंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है ये आपके जिनेवा में होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, जिनेवा में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? चलिए बताइएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है ये किस पर आधारित हो जाएगा? तो ये आधारित हो जाएगी शक संवत पे। ऑप्शन ए कीजिएगा, शक संवत पे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली के बल्ब का जो आविष्कार किए, इनका आविष्कार किए गए थे किसके द्वारा? तो ये एडिसन के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन यहां पे बी रहेगा सही जवाब, एडिसन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पे 70 नंबर, भारत का राष्ट्रीय गीत जो है कौन सा है? चलिए बताएंगे आप कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाएंगे यहां पे वंदे मातरम। ऑप्शन यहां पे बी करेंगे सही जवाब, वंदे मातरम। जबकि भारत के राष्ट्रीय अगर गान आपसे पूछा जाए तो गान है आपके जन गण मन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पे प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है? चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को साथियों लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और राजपुत्र में कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पे? तो 18 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग बी करेंगे, तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 90 नंबर, कि त्रिलोकी शब्द में कौन सा समास है? चलिए बताइएगा कि त्रिलोकी में कौन सा समास हो जाएगा। तो त्रिलोकी में द्विगु समास है। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है सही जवाब करेंगे, द्विगु होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 20 नंबर, कि रामानुज का सही संधि विच्छेद क्या है? तो रामानुज का संधि विच्छेद जो है यहाँ पे हो जाएंगे राम जोड़ अनुज, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए सही जवाब दिए गए हैं, राम जोड़ अनुज हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 21 नंबर, कि आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताएंगे कि आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है बहुत प्रिय व्यक्ति। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब हो जाएंगे, बहुत प्रिय व्यक्ति होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, कि दाल न गलना का अर्थ है। चलिए बताएंगे कि दाल न गलना का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है यहाँ पे काम सफल न होना। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है आपके हो जाएंगे आशीर्वाद। ऑप्शन सी कीजिएगा, आशीर्वाद है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि आकाश का पर्यायवाची है। चलिए बताएंगे कि आकाश का पर्यायवाची क्या है। तो आकाश का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएंगे गगन। ऑप्शन बी कीजिएगा, गगन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि पर्वत का पर्यायवाची है। तो पर्वत का जो पर्यायवाची है ये आप सभी लोगों का गिरी होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब गिरी हो जाएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सुख का विलोम है। चलिए बताएंगे आप कि सुख का विलोम क्या हो जाएगा। तो सुख का जब विलोम करेंगे तो ये दुख हो जाएगा। ऑप्शन सी करेंगे, सही जवाब दुख होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 27 नंबर, कि निराशा शब्द में उपसर्ग है। चलिए बताएंगे कि निराशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें निराशा में नीर जो है ये उपसर्ग है। ऑप्शन बी कीजिएगा, नीर जो है ये उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखेंगे कि जो दूसरों का उपकार करे कहलाता है। तो जो दूसरों का उपकार करे ये क्या कहलाते हैं। तो ये परोपकारी कहलाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, परोपकारी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो सब कुछ जानता हो उनके लिए एक शब्द है। तो जो सब कुछ जानता हो उनके लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। ऑप्शन यहाँ पे जो है
बी सही जवाब है सर्वज्ञ होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वह कहलाते हैं। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वह आपके आस्तिक कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है, आस्तिक कहलाते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 31 नंबर, भारत माता की जय में कौन सा रस जो है प्रमुख है। तो भारत माता की जय में कौन सा रस प्रमुख होगा, तो इसमें वीर रस जो है प्रमुख है, ऑप्शन ए सही जवाब है वीर रस। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है। तो एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है, तो ये होते हैं आप सभी लोग का यहाँ पे किस में, यमक में, ऑप्शन ए कीजिएगा, यमक में होते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का पर्यायवाची है। चलिए आंसर लगाइएगा कि सूर्य का पर्यायवाची क्या है। तो दिनकर जो ये सूर्य का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कवि का स्त्रीलिंग है। तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, कवित्री होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि मैं कौन सा सर्वनाम है। चलिए आंसर लगाइएगा कि मैं कौन सा सर्वनाम है। तो मैं जो है ये आप सभी लोग का पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे मैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।